अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने राउटिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो चीज़ें कर रह गई थी कल के लेक्चर में उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स। ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमने राउट पैरामीटर यूज़ किया था और उसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया था। तो अगर कोई ऐसा पैरामीटर है जिसे आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे एज अ ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक यूआरएल लेते हैं, राउट गेट यूज़र, और इसकी हम आईडी ले लेते हैं। उसी तरह हम फंक्शन यहाँ पर आप कोई भी अपना व्यू बना लें। यूज़र का ही बना लेते हैं, ठीक है। आईडी को यहाँ पास किया और एरे में भी आपने आईडी पास कर देनी है। इस तरह से, ठीक है। अब ग्लोबल कंस्ट्रेंट क्या है कि आईडी को हम चाहते हैं कि नंबर जब भी यूज़र एंटर करे यूआरएल में जो आईडी हो वो नंबर ही हो। तो उसके लिए हम इसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसका यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइडर के फोल्डर में एक राउट सर्विस प्रोवाइडर की फ़ाइल है, इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर एक बूट का मेथड होता है। बूट के मेथड में आप यहाँ पर अपना राउट पैटर्न का एक फंक्शन होगा, ठीक है। उसमें आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे आईडी जो है, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपने दे देना है 0 to 9। और अब क्या करेगा कि ये जब भी कोई भी पैरामीटर आप आईडी के नाम से यूज़ करेंगे तो वो उसे चेक करेगा कि वो आईडी जो है न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो अभी हम अपनी एक व्यू फाइल भी बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू यूज़र डॉट ब्लेड डॉट php, और इसके अंदर हम जस्ट यूज़र आईडी इज आईडी, इस तरह से हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट PHP आर्टिसन सर्फ, राउट सर्विस प्रोवाइडर में। अच्छा, हमने ये जो राउटर का पैरामीटर है वो अनडिफाइंड है, वेरिएबल अनडिफाइंड है, तो उसकी जगह हम क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र 1 देकर देखते हैं। तो ये देखें यूज़र 1 आ गया है। 2 देंगे 2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू देंगे ABC फॉर एग्जांपल, तो वो जो है पेज नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि आईडी जो है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है ग्लोबल कंस्ट्रेंट, जिसे आपने राउट सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में डिफाइन कर देना है जस्ट वन टाइम, एंड यू डू नॉट नीड टू डिफाइन विद ईच यूआरएल। अच्छा, सेकंड हमारा है जी नेम राउट्स। तो अगर आप किसी भी राउट को नेम देना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल यहाँ पर नेम का मेथड है, और यहाँ पर हम उसको कोई भी अपनी मर्ज़ी का नेम दे सकते हैं। यूज़र डॉट प्रोफाइल हम दे देते हैं इसको नेम,
ठीक है। जैसे ये हमारा होम पेज है, इसको भी आप नेम दे सकते हैं होम। तो इसको अब इसका फ़ायदा क्या है, आपको पूरा यूआरएल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ भी लिखना है इसका आपने जस्ट नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे अबाउट में हमने जैसे ये यूआरएल लिखा था, इसकी जगह आप जस्ट लिख सकते हैं राउट होम। तो ये भी सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे यूआरएल कर रहा था। तो बाज़ औक़ात यूआरएल काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप उसको सिंपल एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं और उसे जस्ट आप उसका नेम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप ब्राउज़र में देख लें। अबाउट होम। अच्छा, होम का जो हमारा वैसे यूआरएल है वो हमने उसमें यूज़र नेम प्रिंट करवाया हुआ है, तो इसकी जगह हम इसको नेम देते हैं होम का, ऊपर वाले को। रिफ्रेश करें पेज को और आप देखें ये हमारा होम पेज आ गया, अबाउट एंड होम पेज। इस तरह से आप इसको नेम दे सकते हैं किसी भी राउट को। अब जैसे हमारा ये एक यूज़र प्रोफाइल का नेम है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप पैरामीटर कैसे पास करेंगे? इसी तरह आप चले जाते हैं वेलकम में, तो यहाँ पर एक और आप यूआरएल ऐड कर लें और यहाँ पर हम इसको यूज़र प्रोफाइल का नेम, तो यहाँ पर हम उसका नेम यूज़ करते हैं राउट। राउट हमारा नेम क्या है, यूज़र डॉट प्रोफाइल। अब उसमें पैरामीटर आपने कैसे पास करना है, एरे देना है। एरे के अंदर आपने आईडी जो पैरामीटर का नेम था और आगे उसकी आपने दे देनी है वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम 15 दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा यूज़र प्रोफाइल आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेम वो जो यूआरएल है ओपन हो गया विद पैरामीटर 15। इस तरह से आप पैरामीटर पास कर सकते हैं टू नेम राउट। ओके, थर्ड वन इज़ मिडलवेयर। अच्छा जी, मिडलवेयर क्या होते हैं? मिडलवेयर आपने अगर किसी भी यूआरएल के लिए कोई कंडीशन लगानी है, चेक लगाना है, तो आप मिडलवेयर के थ्रू लगा सकते हैं। मिडलवेयर आप ये क्लासेस आपको मिलेंगी ऐप HTTP मिडलवेयर के फोल्डर में। फॉर एग्जांपल ये ऑथेंटिकेट का एक मिडलवेयर ऑलरेडी बना हुआ है। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है यानी कि लॉग्ड इन है तो उसे प्रोसीड करने देगा, अदरवाइज उसे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप अपने भी मिडलवेयर अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। तो ये मिडलवेयर जो होते हैं ऐसे आप kernel.php में रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑथ का मिडलवेयर है जो चेक करता है, ऑथेंटिकेट की क्लास को कॉल करता है और चेक करता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। और एक गेस्ट का मिडलवेयर है जो कि गेस्ट के लिए होता है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लॉग्ड इन यूज़र नहीं है, तो उसे एज अ गेस्ट हम ट्रीट करते हैं। तो आप मिडलवेयर राउट्स में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? आप जो है उसके लिए ग्रुप के इस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल यूआरएल्स पे सेम मिडलवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे राउट मिडलवेयर। मिडलवेयर में आपने एरे पास कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे गेस्ट और कॉमा देके आप अगर मल्टीपल मिडलवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो कॉमा देकर आप आगे इस तरह से मज़ीद मिडलवेयर दे सकते हैं। तो अभी हम जस्ट गेस्ट का मिडलवेयर यूज़ करेंगे
उसके आगे हम बना लेंगे इसका ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का फंक्शन। तो आप अपने जितने भी यूआरएल पे ये मिडलवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप जो है गेस्ट के बॉडी के अंदर रख देंगे। तो हमारे ये जितने भी यूआरएल हैं इसको हम उठा के इसके अंदर रख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे यूआरएल्स हैं जो यानी कि एज अ गेस्ट हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, फाइल को कर लेंगे सेव और इसको अभी हम ब्राउज़र में अपना रन करके देख लेते हैं। आप जाएंगे होम पेज पर, होम पेज में देखें उसी तरह ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये हमने एज अ गेस्ट मिडलवेयर में डाले हैं। तो एज अ गेस्ट ही हैं, अभी हम लॉगिन वगैरह अभी हमने नहीं किया। तो जब हम लॉगिन वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम इसको एक लॉगिन का मिडलवेयर की बॉडी बनाएंगे। इसी तरह ग्रुप बनाएंगे राउट्स का और उसमें हम ऑथेंटिकेट का मिडलवेयर यूज़ करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी राउट प्रीफिक्स। राउट प्रीफिक्स में क्या होता है कि अगर आप अपने राउट्स के साथ कोई प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अक्सर एडमिन पैनल में जब काम करते हैं तो हर राउट्स के शुरू में एडमिन आता है या एडमिन पैनल आता है। तो उसके लिए आप एक सिंपल यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, राउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आप दे देंगे एडमिन और इसी तरह उसका आपने बना लेना है ग्रुप बनाएंगे इसी तरह जैसे हमने मिडलवेयर का बनाया और उसके अंदर अपना इस तरह से। तो अब इसके अंदर आप जितने भी अपने राउट लिखेंगे, फॉर राउट गेट लिखते हैं एडमिन डैशबोर्ड रिटर्न व्यू। तो एडमिन के आप जितने भी व्यू हम लिखेंगे वो एडमिन के फोल्डर के अंदर लिखेंगे और हमने डैशबोर्ड इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह व्यू में अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं। एडमिन का फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक हमने न्यू फाइल बना ली dashboard.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल एडमिन डैशबोर्ड प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर अपने एडमिन डैशबोर्ड दिया तो हमारा यूआरएल ओपन हो गया। देखें, हालांकि यूआरएल के साथ हमने एडमिन नहीं लिखा क्योंकि प्रीफिक्स में हमने दे दिया है। तो इसके अंदर अब जितने भी यूआरएल होंगे वो एडमिन का प्रीफिक्स के साथ चलेंगे, एडमिन और नेक्स्ट जो होगा आपका यूआरएल जो आपने यहाँ डिफाइन किया वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोलर। कंट्रोलर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले कंट्रोलर बना के देखेंगे, फिर उसका देखेंगे राउटिंग में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है जी फॉर्म मेथड स्पूलिंग। मेथड स्पूफिंग क्या होती है, जैसे हमने वेलकम में हमने कल चेक किया था कि फॉर्म में डायरेक्टली जो है आप मेथड पुट या पैच नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको इनपुट टाइप हिडन लगानी पड़ती है, मेथड देना पड़ता है नेम, और वैल्यू में आपने जो भी मेथड देना होता है वो दे लेते हैं। तो उसके लिए आप लारावेल का एक हेल्पर फंक्शन भी है, उसके लिए आपने सिंपल इस तरह लिखना है मेथड और यहाँ पर आपने दे देना है पुट या पैच, जो भी आप देना चाहें इस तरह से दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनपुट टाइप हिडन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड जो है वो इनपुट टाइप हिडन ऑटोमेटिक वहाँ पर डाल देगा। ठीक है, ये मेथड स्पूफिंग है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी आप राउटिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।